जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में मैं आलोक आप सभी लोग का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास जो हम करने वाले हैं वो हमारी एक्सरसाइज 1.3 होगी। ठीक है, तो यहाँ से गलती से 1.2 लिख गया है। तो हमारी क्लास कौन सी होगी? एक्सरसाइज 1.3, जिसमें क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में चीजों को बताया गया है। ठीक है, तो जब पहली क्लास हुई थी जिसमें हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय, ऋणात्मक, धनात्मक, इन सब संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं जो है वो होती क्या है। ठीक है, पहले देखेंगे हम परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, तो देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि ये जो Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो Q का मान है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। 1, 2, 3 ऐसे हम ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते हैं? जैसे P क्या है? P एक क्या है? संख्या है कोई। ठीक है, ठीक, जैसे हम P को 2 ले लेते हैं। ठीक, अब Q को हम क्या जीरो नहीं हो सकता? अगर जीरो लेते हैं तो अब जीरो से भाग ये नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए 2/0 और 0/2, तो ये भाग हो सकता है। 2 को शून्य बार जब पढ़ेंगे तो 2 शून्य क्या होता है? शून्य। ठीक है, लेकिन शून्य को 2 से विभाजित, 2 को शून्य से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या बताया जाता है कि जो Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आगे देखेंगे, अगर यहाँ पे हमने क्या लिया था? 2, अब इसको अगर हम 1 लिखते हैं तो ये क्या चला जाएगा? 1 दूनी 2 होता है, विभाजित हो जाएगा। अगर हम Q की जगह 2 लेते हैं तो 2 1 कम 2, ये भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं ये क्या है? विभाजित हो जाती है। ठीक, और विभाजित नहीं भी होती हैं तो P बटा Q के रूप में होती है। ठीक है, जैसे P 2 है, Q 3 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, ये संख्या हो जाएगी, लेकिन हम जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ऐसी जो संख्याएं हैं जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q क्या होगा? जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा मान होगा। ठीक है, तो ये संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो दूसरी संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या, जैसे ये क्या था? इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? तो देखिए, अपरिमेय संख्या वो संख्या होगी, देखिए परिमेय का हम क्या कर देंगे? विलोम। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, नहीं लिखी जा सकती है का मतलब क्या होता है? कि ये एक अशांत दशमलव होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं कि P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाएगा √2। ठीक है, अब अगर √2 का मान आप निकालते हैं तो क्या हो जाए? 1.414 करके ऐसे आता चला जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है,
मान आता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार √3 का मान होता है 1.7321 करके ऐसे आता चला जाएगा, ये भी कभी नहीं खत्म होता है। तो ये संख्याएं क्या है, ठीक है। अब ये संख्याएं कौन सी संख्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि आपको संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है, और उनको सिद्ध करना रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले एक चाहे तो एग्जाम्पल से और चाहे क्वेश्चन से, ठीक है, अगर हल करेंगे, ठीक, तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5, ठीक है, मतलब √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध कीजिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो क्वेश्चन में √5 हमको दिया गया है, ठीक है, हमें उसी को सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हम इसी √5 को, ठीक है, सबसे पहले ये जो लगा रहता है इसको बोलते हैं करड़ी, ठीक, या फिर रूट। तो वहां से अब क्या करेंगे, √5 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है, माना √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक। अब √5 एक परिमेय संख्या अगर है तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, ठीक है। तो हम इसके रूप में किसको लिख सकते हैं, √5 को, ठीक है, क्योंकि हमने क्या मान लिया, अब ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मान लिए, ठीक। अब जब P/Q के रूप में हम इसको ले लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे में 1 ले लेंगे, अब क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू √5, मतलब √5, ठीक है। अब ये चीज हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। अब हमें रूट हटाना है, ठीक है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, Q √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा Q स्क्वायर इंटू, अब √5 और √5 का क्या हो जाता है, 5, ठीक है। अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √5 गुणे √5। अब इसको हम क्या करेंगे, √5 गुणे 5, अब ये क्या बन रहा है, एक जोड़ा, तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, 5 आता है, ठीक है। तो क्या आ गया, P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बटे 5, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ये P स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, मतलब P स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, ठीक है, क्या है, विभाजित है। तो अगर P स्क्वायर विभाजित है तो P भी विभाजित होगा, तो P क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक ना, क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आपको आ रही है कि देखिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया,
वर्ग करने पर रूट जो लगा हुआ है ये हट जाएगा, तो क्या आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू 5। ठीक, तो अब 5 जो है ये पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, अब पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक, यहां तक की जो स्टोरी है वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हम इसको धीरे धीरे समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा स्पीड से आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि P और Q, ठीक है, P और Q का, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक, लेकिन ये क्या है, ये विरोधाभास है या फिर त्रुटिपूर्ण है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, जो कि क्या है, विरोधाभास है। ठीक, विरोधाभास है। ठीक है, अब विरोधाभास हो जाएगा तो यहां पे देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए ठीक है, हमने क्या लिया था संख्या अंडर रूट 5। ठीक है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर रूट 5 हो गया। ठीक है, तो सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, अगर नहीं आया है तो एक बार इसको मैं फिर से जल्दी जल्दी क्या करूंगा, रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए टाइम लेंगे। हमको सबसे पहले क्या बताया गया क्वेश्चन में, हमें बताया गया सवाल में कि सिद्ध कीजिए कि जो रूट 5 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि रूट 5 जो है, जिस संख्या को हमें सिद्ध करना है उसको क्या मानेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर है। ठीक, तो उसको हम किसके बराबर कर देंगे, P बटा Q के। ठीक है, क्योंकि जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि P बटा Q क्या है, P बटा Q क्या होती है, परिमेय संख्या का रूप होता है। तो हमने इसको परिमेय संख्या माना तो उसके रूप में इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा या फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q रूट 5। ठीक है, अब हमको ये जो रूट लगा हुआ है इसको हटाना है। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का। ठीक, अब दोनों साइड का वर्ग कर दिया तो क्या आ गया, P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया है, Q स्क्वायर गुणे 5। तो अगर हम सिर्फ Q स्क्वायर का मान देखते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 5। ठीक है, मतलब P स्क्वायर बटे 5 का मतलब क्या हुआ कि जो P स्क्वायर है ये 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है और ये P स्क्वायर विभाजित है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसीलिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, लेकिन वो क्या है, विरोधाभास है, मतलब गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, और ऐसा नहीं हो रहा है तो इसीलिए रूट 5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाती। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये क्या है, विरोधाभास है, इसलिए ये ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे अगले क्वेश्चन के पहले पहले। ठीक, तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या बताया गया है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5। ठीक है,
दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 क्या है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये चीज हमको सिद्ध करनी है फिर से। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम फिर से वही प्रक्रिया पूरी की पूरी। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या मान लेंगे इनको, परिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या जब मान लेंगे तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q, तो हम इसको उसके बराबर रख देंगे। तो P/Q = 3 + 2 रूट 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, और बाकी संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। ठीक, तो वहां से निकल के क्या आएगा, अगर हम देखिए, हम इसको इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, P/Q। अब इस 3 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 = P/Q -3। ठीक है, अब 2 इधर आएगा तो अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट 5 = 1/2। ठीक है, P/Q -3। ठीक है, 2 कहाँ आ गया, इधर आ गया डिवाइड में। ठीक है, यहाँ क्या है, मल्टीपल में है। ठीक है, गुणे में है, और बराबर के इधर जाएगा तो विपरीत हो जाएगा, तो गुणे में था तो क्या हो गया, भाग में हो गया। ठीक है, अब रूट 5 बराबर क्या आ गया आपका, 1/2 P + Q -√3। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक, तो हम क्या बताएंगे कि P/Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए, ठीक है, इसलिए 1/2 P/Q -3 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये इसके बराबर है, ये पूरा क्या है, रूट 5 के बराबर है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब इसलिए रूट 5 क्या है, रूट 5 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, और जो क्या है कि विरोधाभास है। ठीक, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है, इसलिए रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमसे बोला गया था, सॉरी रूट 5 नहीं, ये पूरी संख्या क्या है, 3 + 2 रूट 5, क्योंकि अगर रूट 5 अपरिमेय है तो रूट 5 इनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या को क्या बना देगा, एक अपरिमेय संख्या बना देगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये एक बार मैं फिर से बता देता हूं पूरे सवाल को। ठीक है, तो कहां से शुरू करते हैं, सवाल दिया गया है आपको कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे,
कि 3 + 2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो इसका रूप क्या होगा, p/q का रूप होगा। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये अगर p/q के रूप में है तो हम पूरी संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम रूट वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्या को एक तरफ। ठीक है, तो यहां से 3 कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, 2 यहाँ गुणा के साथ है तो नीचे क्या आ जाएगा, भाग के साथ आ जाएगा। तो और ये रूट वाली संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 1/2 p/q - 3। ठीक है, तो p/q यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और ये अगर पूर्णांक है तो ये फिर पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, और वो किसके बराबर है, √5 के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये संख्या पूरी परिमेय है तो √5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन ये क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पूरी संख्या है ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो संख्या दी गई है 1/√2। ठीक है, मतलब तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो उसको हल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा, तीसरे का पहला क्या दिया गया है, 1/√2। ठीक, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको हर जगह क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब यहां से हम इसको सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो पूरी विधि वही रहेगी। ठीक है, जो संख्या दी गई है हम इसको पहले क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या ही मान लेंगे। माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, और ये परिमेय संख्या है तो ये किसके रूप में होगी, 1/√2 p/q। ठीक है, ये तो सबको पता चल गया होगा अब तक कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले मानते हैं कि जो दी गई संख्या है वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और परिमेय संख्या अगर हो गई तो परिमेय संख्या का रूप होता है p/q। ठीक है, तो हम उस संख्या को लिख देंगे p/q के रूप में। ठीक, अब हमको रूट को एक तरफ करना है या फिर रूट को हटाना है। ठीक है, तो हम रूट को हटा देते हैं तो क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, p/q का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1/2, ये बराबर हो जाएगा p²/q² के। ठीक, ये बात समझ में आई। अब हम इसको क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2p² = q²। ठीक, अब यहां से हमको क्या पता चलता है कि q² 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 से विभाजित है। देखिए यहाँ पे 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में। अगर हम इसको आगे p² लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, q²/2। मतलब ये क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, और अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 से क्या होगा, ये विभाजित होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि देखिए ये क्या है, 2p² = q²। ठीक है, तो हम अगर इसको नीचे भेजते हैं तो p² = क्या हो जाएगा, q²/2। मतलब q की घात 2/2। मतलब क्या हुआ कि q² जो है, ठीक है, जो हमारा q² का मान आएगा वो किससे विभाजित होगा, वो विभाजित होगा 2 से। ठीक है, ठीक,
और जो आगे संख्या आएगी, ठीक है, आगे कौन सी संख्या आएगी, क्यू स्क्वायर बटे 2, ठीक। और क्यू स्क्वायर बटे 2, तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया, और अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो मतलब क्यू स्क्वायर और क्यू दोनों क्या है, 2 से विभाजित होंगे। तो मतलब ये दो जो है, ठीक है, ये P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, ठीक, जो कि विरोधाभास है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड क्या है, एक है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है, तो ये क्या है, विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो बात एक ही हुई। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इस प्रकार हमको इस सवाल को हल करना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसा कर सकते हैं। फिर अगला सवाल जो है, ठीक है, अगला सवाल क्या है कि 7√5 जो है, ठीक है, क्या दिया गया है कि 7√5 क्या है, एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जैसे अभी आपको दिया गया था √5, ठीक, √5 दिया गया था ना, तो उसी तरह दिया गया है 7√5, ठीक है। अब 7√5 जो संख्या दी गई है, हम इसी संख्या को क्या मानेंगे, तो अभी तक सब लोग बता देंगे कि हम इसी को मान लेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। तो अगला सवाल क्या दिया गया कि 7√5, ठीक है, ये क्या हो गया आपका दूसरा। तो इसी में हम जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ओके, ठीक है। तो ये चीज हमको दे दी गई, ठीक। तो अब हम इसको जब हल करेंगे तो हम इसी को क्या मान लेंगे, P/Q के रूप में मान लेंगे, ठीक है। तो जब P/Q के रूप में मानेंगे, ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या मानेंगे, यही क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है ये, 7√5 परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब हम इसको किसके बराबर बताएंगे, 7√5 को बराबर बताएंगे P/Q के, ठीक। तो अब देखिए हमें क्या करना रहता है, हमको करना ये रहता है कि जो रूट की संख्या है वो एक तरफ और बाकी सारी संख्याएं एक तरफ, ठीक है। तो हम इसको जब निकालेंगे तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/7 गुणे P/Q, या फिर ये क्या हो जाएगा, P/7Q, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आता है हमारे पास कि जो √5 इक्वल टू P/7Q, ठीक है। तो ये चीज क्या है, निकल के सामने आई कि √5 का मान कितना आ गया, √5 का मान आ गया 1/7 और P/Q, ठीक है। तो अगर देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया था कि P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि P और Q जो है ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और P और Q पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। मतलब P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब ये इसके बराबर है, तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, तो इसलिए √5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी, √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक।
और ये √5 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या होगी, ये क्या है, विरोधाभास है। तो हम क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है। ठीक, क्या है ये, विरोधाभास है। और ये विरोधाभास है, इसीलिए क्या होगा कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम नीचे अच्छा बढ़िया डिजाइन बना के लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो पढ़ने में आ रहा होगा हेंस प्रूव्ड, तो हम डिजाइन के साथ क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जिससे क्या हो, पोज बनी रहनी चाहिए। ठीक, तो अब उसके बाद पोज बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रब कर देंगे, मिटा देंगे। तो आप लोग एक बार देख लेंगे, 7√5 अपरिमेय संख्या है। अगर ये पूछा गया है तो हल क्या कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा पार्ट, इसमें दिया गया है कि 6 + √2। ठीक है, क्या दे दिया गया, 6 + √2। ठीक है, तो जुगाड़ के साथ मिटाएंगे तो लिखना कम पड़ेगा। ठीक, आप लोग को तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक ना, तो देखते हैं क्या है, 6 + √2। ठीक, यहाँ पे हम एक और लगा देंगे डंडे, तो ये तीसरा हो गया। और क्या हो गया, 6 + √2। ठीक, अब 6 + √2 को हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो शुरू करेंगे। शुरू कहाँ से करेंगे, अब तो आप लोग को याद तक हो गया होगा, समझने की बात दूर है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे, लेट 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, हम इसको क्या मान लिए, परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या मान लिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा P/Q। ठीक है, P/Q। अब इसके बाद हम क्या करते थे, रूट की संख्या एक तरफ, बाकी संख्या एक तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, P/Q इक्वल -6। ठीक है, इक्वल टू √2। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पे हमने क्या लिया था, P/Q को क्या लिया था, एक परिमेय संख्या लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। ठीक, और पूर्णांक है तो क्या होगा, ये P/Q -6 इक्वल टू, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या है। इसीलिए अगर ये पूरा परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, क्योंकि क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जो इस तरफ वही इस तरफ, तो इसीलिए क्या होगा, √2 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। ठीक, जो कि विरोधाभास है। ठीक, तो जब विरोधाभास है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6 + √2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। एक क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे मस्त डिजाइन में लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना था कि जो 6 + √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या का रूप है। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारी जो कौन सी एक्सरसाइज थी, 1.3। ठीक है, अब 1.3 का सारा जो सवाल दिया गया था वो था। ठीक, अब इसके बाद आपका आ जाएगा 1.4। ठीक है, और 1.4 में आपको बताया गया है कि अच्छा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव आदि के बारे में। ठीक है, तो आपको ऐसे शॉर्टकट में बता दूं कि जो दशमलव जाके रुक जाता है, जैसे क्या हो गया, 18/4।
ठीक है। अब भाग देंगे तो 4 चौक 16, 17 18 दशमलव लगेगा, 4 पंचे 20, पूरा कट गया। तो ये हो गया शांत। ठीक है, ये ज्यादा लबर लबर नहीं कर रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, दशमलव के एक अंक तक गया और चुपचाप बैठ गया। तो जो चुपचाप बैठ जाए वो क्या हो जाता है, शांत। ठीक है। अब जैसे दूसरा देखते हैं कि 10/3, तो भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, मतलब 3 तिया 9, फिर लगाएंगे क्या, दशमलव। ठीक है, एक बचा था, क्या हो गया 10, फिर 3 तिया 9, एक बचा 10, फिर 3 तिया 9, एक बचा 10। हम इसको लगाते जाएंगे, अब ये लगता ही जाएगा। तो ये क्या है, इसमें है खुराफात। ठीक है, हम इसको कितनी भी कोशिश करेंगे ये शांत नहीं होगा, चाहे जितना मारो पीटो। तो ये क्या हो गया, अशांत। ठीक है, तो ये होता है शांत दशमलव और ये होता है अशांत दशमलव। ठीक है, तो इसके बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और तब तक के लिए चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो आप लोग क्या है पूरा देखा कीजिए। ठीक है, जिससे क्लास अच्छे से समझ में आए, हर एक सवाल आराम आराम से आप लोग करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत है, धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और जो चीज ना आ रही हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट करेंगे, उसको दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।